दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपके पास ज्ञान का असीमित भंडार है, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आपको धर्म का ज्ञान है, आपने राम मंदिर बनने में अहम भूमिका भी निभाई है, बहुत सारा काम किया है, लेकिन अगर आपको अपने ही घमंड का, अपने ज्ञान का घमंड हो जाए तो फिर जनता आपको पसंद नहीं करती है, आपके सारे पिछले कर्मों को भुला दिया जाता है। यही रामभद्राचार्य जी के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर टारगेट किया है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं प्रेमानंद महाराज जी की, जिनकी पॉपुलैरिटी इस कदर है कि उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग पसंद करते हैं। उनको कभी भी बुरा भला नहीं कहते हैं। हालांकि जब उन्होंने ये बातें कही थी कि शादी से पहले लड़का लड़की दोनों को इस तरह के लिव इन रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, तो जिनको बुरा लगा था, जो टेस्ट ड्राइव वाले लोग थे, उन्हीं को बुरा लगा था और वो खिलाफ हो गए थे। बाकी कोई खिलाफ नहीं रहता है। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हर धर्म के लोगों ने पसंद किया है, अब्दुल कलाम जी के बाद। तो कहानी ऐसी हो गई है कि रामभद्राचार्य जी पॉडकास्ट में आए हुए थे और कहते हैं कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है प्रेमानंद महाराज की, ये क्षणिक पॉपुलैरिटी है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही है। इनको किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है, इनको संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इनको सनातन का ज्ञान नहीं है। ये सारी बातें वो कहने लगे। अब इसी के ऊपर चैलेंज भी कर रहे हैं कि मैं संस्कृत का एक श्लोक दे रहा हूं, वो इसे बोल दें और इसे समझा सके तो मैं उन्हें मान जाऊंगा कि उनको ज्ञान है। अब ये किस तरह की बात हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। और इसी वजह से अब देखिए रामभद्राचार्य जी जो है, इनको लोग सोशल मीडिया पर क्या क्या चीजें कह के बोल रहे हैं वो आप खुद ही समझ लीजिए। मैं यहां पर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं खुद भी ये कहूंगा कि रामभद्राचार्य जी जैसे जिनको इतना ज्ञान है, सनातन का सब कुछ है, सब कुछ सब अच्छा है, लेकिन जब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, एक ऐसे संत के ऊपर बिना मतलब का टारगेट करोगे, आरोप लगाओगे, चैलेंज करोगे, तो यहां पे सीधे सीधे पता चल जाता है कि आपको अपने ज्ञान का घमंड हो चुका है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में, जो उनका आश्रम है केली कुंज में, वहां पर हर टाइप के लोग आते हैं, हर टाइप, हर जाति, हर मजहब के लोग देखते हैं उनके वीडियोस को और मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कभी किसी ने उनको टारगेट नहीं किया है। आप टारगेट कर रहे हो मतलब आपको अपने ज्ञान का घमंड हो गया है, और ये घमंड इंसान को ले डूबता है, भले ही आपके पास कितना ही घमंड हो जाए। अब जगत देखा जाए, देखो उनको ज्ञान बहुत है रामभद्राचार्य जी को, लेकिन ईमानदारी से पूछें तो उनके बारे में चर्चा क्या होती है? बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन प्रेमानंद महाराज कहीं पर नहीं जाते हैं, न उन्होंने वृंदावन से बाहर कदम रखा है, क्योंकि भाई उनकी प्रतिज्ञा है, जो भी उनकी चीजों में आता है। न किसी पैसे लेकर वो लोगों का हाथ देख रहे हैं, न भविष्यवाणी बता रहे हैं, और ना ही बड़े बड़े मंच लगाकर वो अपना कोई कथा कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। लेकिन बिना मतलब के टारगेट करना ये गलत चीज है, क्योंकि रामभद्राचार्य जी ने गलत काम किया है।